यहाँ पर लिखा है प्रदर्शित परिपथ में ए व बी, ये आपका ए है और ये बी है, के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि वी ए जो है ये वी बी से कम है, यानी कि बिंदु ए का विभवांतर जो है वो बिंदु बी से कम है। यहाँ पर आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए ये अलग जुड़ा हुआ है, ये अलग, यानी कि इसका ध्यान दीजिए पहला सिरा और इसका पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा है और दूसरा सिरा जो है वो दूसरे बिंदु से जुड़ा है, यानी कि ये दोनों समांतर क्रम में है। तो इसका मतलब आपको R1 दिया गया है यहाँ पर 3 ओम और R2 दिया गया है आपको 10 ओम। फार्मूला होता है 1/R बराबर R1 प्लस R2। इसमें आपको मान रख देना है। R1 का मान हो जाएगा 3 प्लस 1/10, इसका आप लाशा लेंगे, ये आ जाएगा 30। इधर गुणा करेंगे, 10 एकम 10 हो जाएगा और ये 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि 13/30 इतना आएगा। ये मान 1/R का है। अगर आप R ज्ञात करेंगे तो ये संख्या पलट के 30/13 हो जाएगी, यानी कि R बराबर 13 दूनी 26, यहाँ पर बचेगा 4। इसके बाद 13 तिया 39, लगभग 2.3 के आसपास जो है यहाँ पर इसका मान आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, यहाँ पर निम्न चित्र में दर्शाए गए परिपथ में संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ये आपको संधारित्र दिया गया, इसकी धारिता दी गई 2 माइक्रोफैरड, यानी कि C बराबर आपको दिया गया है 2 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻6 फैरड, इतना हो गया। इसके अलावा ये आपको प्रतिरोध दिया गया है कैपिटल R बराबर 4 ओम। ध्यान दीजिए ये सेल का प्रतिरोध दिया गया है, ये सेल के साथ दिया गया है। इसे आप ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं, ध्यान दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर इसे जो है आप इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें आपका स्मॉल R बराबर दिया गया है 1 ओम, इतना दिया गया है। इसके अलावा विद्युत वाहक बल दिया गया है E बराबर 10 वोल्ट, इतना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो I बराबर होता है E बट्टे कैपिटल R प्लस R। E का मान है 10 बट्टे कैपिटल R का मान 4 प्लस 1, यानी कि 10/5। तो I बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर, 5 दूनी 10, इतना आ गया। अब आप ज्ञात करिए V का मान। V बराबर होता है I इंटू R। I का मान है 2, R का मान है 4, बराबर हो जाएगा 8 वोल्ट। अब ध्यान दीजिए आपको संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर 1/2 गुणे C का मान आपको दिया गया है 2 गुणे 10⁻⁻6 गुणे V स्क्वायर। V का मान अभी आपने ज्ञात किया है 8 स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 × 8 = 64 गुणे 10⁻, यहाँ पर है -6 जूल। अगर इसे आप मानक रूप में लिखते हैं तो दशमलव 1 अंक के बाद होना चाहिए। अभी दशमलव यहाँ पर है, 1 अंक इधर ले आइए तो 6.4 हो जाएगा और गुणे में आ जाएगा 10⁻5 जूल। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विभवमापी के प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बलों की 2 शेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अविक्षेप बिंदु जो है 300 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। जब E2 विद्युत वाहक बल की सेल को हटा देते हैं तब अविक्षेप बिंदु जो है 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। सेलों के विद्युत वाहक बलों में अनुपात ज्ञात कीजिए और केवल विद्युत वाहक बल E2 के सेल के लिए जो है अविक्षेप बिंदु कितनी दूरी पर होगा, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर विभवमापी के प्रयोग में जो है E1 व E2 विद्युत वाहक बलों की 2 सेलों का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है E1 प्लस E2 बराबर KL1, इतना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए L1 का मान आपको दिया गया है। इसमें बताया गया था कि अविक्षेप बिंदु जो है वो 300 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। आप बता सकते हैं यहाँ पर चूंकि L1 बराबर 300 सेंटीमीटर, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा E1 प्लस E2
बराबर यहाँ पर हो जाएगा के, L1 का आप मान रखेंगे ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 300, इतना आएगा। इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इस प्रकार से ये इतना होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बताया गया था कि जब ध्यान दीजिए E2 विद्युत वाहक बल की सेल को हटा देते हैं, यानी कि जो E2 विद्युत वाहक बल की सेल है उससे हटा दिया जाता है, तब अविक्षेप बिंदु जो है अब की बार आपको 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर ये आप लिखेंगे E1 बराबर, अब की बार E2 विद्युत वाहक बल वाली सेल को हटा दिया गया है, और यहाँ पर हो जाएगा के, और अविक्षेप बिंदु अब की बार 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम लोग समीकरण 1 को जो है समीकरण 2 से भाग करेंगे, 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे, तो समीकरण 1 ये दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा E1 प्लस E2, इतना दिया गया है LHS साइड में, इससे आप भाग करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है E1, ये इतना हो जाएगा, बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा के, यहाँ पर दिया गया है 300 बट्टे, यहाँ पर हो जाएगा के, और ये हो जाएगा यहाँ पर 100, इतना आएगा। अब यहाँ पर जो है इसमें के से आपका के कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए 2 0 से ये वाले 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो जब इतना कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए E1 प्लस E2, और बट्टे में क्या बचेगा E1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें E1 प्लस E2, और बट्टे में हो जाएगा E1। इसके बाद ध्यान दीजिए बराबर में कितना बचा हुआ है, बराबर में यहाँ पर बचा है 3 और बट्टे में है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बट्टे 1, इतना हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए जो बट्टे में E1 लिखा है इसे इन दोनों के बट्टे में अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा E1 बट्टे में हो जाएगा E1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा E2 और बट्टे में हो जाएगा E1, बराबर में आ जाएगा 3 बट्टे 1, इतना हो गया। अब इसमें भी आपका यहाँ पर जो है E1 से E1 कट जाएगा, और जब E1 कटेगा तो ये आएगा 1, प्लस यहाँ पर हो जाएगा E2 बट्टे में हो जाएगा E1, बराबर में आएगा 3 बट्टे 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए E2 बट्टे E1 बराबर, ये 1 आपको दूसरी तरफ ले जाना है, तो 3, यहाँ पर 3 बट्टे 1 है, इसका मतलब 3 लिख सकते हैं। एक इधर जाएगा -1, यहाँ पर ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में ये आ जाएगा 2 घटाने पर। तो ये मान आया है E2 बट्टे E1 का, यानी कि बट्टे में आप क्या मान सकते हैं 1, तो ये मान है आपका E2 बट्टे E1 का। अगर आप यहाँ से E1 बट्टे E2 ज्ञात करें तो ध्यान दीजिए E2 बट्टे E1 बराबर था 2 बट्टे 1, जब आप E1 बट्टे E2 ज्ञात करेंगे तो ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा 1/2, इतना आ जाएगा। यानी कि आप बता सकते हैं E1 अनुपात E2 बराबर 1/2, तो ये यहाँ पर जो है विद्युत वाहक बलों का अनुपात आ जाएगा। एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए अब यहाँ पर आपको इसमें कुछ और भी ज्ञात करना है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए अब आप यहाँ पर इसमें लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 से आपको समीकरण 2 घटाना है। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 आपको ये दिया गया है E1 प्लस E2 बराबर के, और यहाँ पर है 300। इसके अलावा ये दिया गया है E1 बराबर के, और यहाँ पर गुणे में है 100। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 E1 प्लस E2 बराबर के, यहाँ पर हो जाएगा 300। इसके बाद समीकरण 2 में है E1 बराबर के, यहाँ पर दिया गया है 100। जब आप इसको घटाएंगे तो अब घटाने पर ध्यान दीजिए इसमें जो है चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा, ये आएगा यहाँ पर E2 बराबर, इन दोनों में ध्यान दीजिए यहाँ पर के कॉमन हो जाएगा, और 300 से 100 घटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200, इस प्रकार से। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं फिर E2 बराबर के
L2, इससे आप तुलना कर दीजिए, ये मानक समीकरण है। जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से L2 बराबर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, ये इतना आ जाएगा। ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि केवल विद्युत वाहक बल E2 के सेल के लिए जो है अविक्षेप बिंदु कितनी दूरी पर होगा, इसीलिए यहाँ पर जो है ये मान ज्ञात किया गया। तो अविक्षेप बिंदु जो होगा वो 200 सेंटीमीटर पर होगा। यानी कि अगर आप लिखना चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि अतः अविक्षेप बिंदु 200 सेंटीमीटर पर होगा। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इसमें कि एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इस धारामापी को 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल आपको दिया गया है, इसके अलावा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर धारामापी का प्रतिरोध, इससे लिखा जाता है कैपिटल G से। ये आपको दिया गया है 50 ओम, इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए विक्षेप के लिए धारा का मान दिया गया है, ये मान आपको दिया गया है IG का, ये दिया गया है 0.05 एम्पियर। इसके अलावा इस धारामापी को 5 एम्पियर के परास के अमीटर में बदलने के लिए I बराबर आपको दिया गया है 5 एम्पियर, इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है आपको क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि A बराबर दिया गया है 2.97 गुणे 10 की घात -2। ध्यान दीजिए ये दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि क्षेत्रफल दिया गया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में, इससे आपको मीटर में बदलना है। तो 2.97 गुणे 10 की घात -2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए गुणा किया जाएगा 10 की घात -4 से, और ये बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में, इतना हुआ। इसके अलावा विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है, यानी कि रो बराबर आपको दिया गया है 5 गुणे 10 की घात -7 ओम, इतना दिया गया है। और यहाँ पर जो है कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी, यानी कि L का मान जो है आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पर याद रखिएगा S बराबर IG इंटू कैपिटल G बट्टे में होता है I माइनस IG, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आपको मान रखना है। तो IG इसका मान आपको दिया गया है 0.05, इसके अलावा कैपिटल G इसका मान आपको दिया गया है 50 बट्टे में ध्यान दीजिए I इसका मान आप लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस IG इसका मान हो जाएगा 0.05, इतना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जब आप इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, इतना आएगा। ये वाला 0 आप यहाँ पर लगा दीजिए। इसके अलावा दशमलव ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 अंकों पे लगा है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। बट्टे में ध्यान दीजिए 5 से आप इसको घटाएंगे, तो जब 5 से आप इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4.95, इस प्रकार से इतना आएगा। अब यहाँ पर जो है आप दशमलव से दशमलव कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ध्यान दीजिए जब दशमलव से दशमलव कटेगा तो यहाँ पर आएगा 250 और बट्टे में आ जाएगा 495, इस प्रकार से। अगर इससे आप 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 फिर 0। इससे अगर आप 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 45, यहाँ पर ध्यान दीजिए 45 हुआ तो ये 4 बचेगा फिर 45 हो जाएगा, यानी कि 5 45। तो ये मान आ गया S का, यानी कि S बराबर आया है 50/99। यस आपका क्या है, ये प्रतिरोध है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप बता सकते हैं कि जहाँ यस जो है ये क्या होता है आपका, ये
प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो यश होगा इसका मान इसके भी बराबर होगा, यानी कि आप बता सकते हैं रो इंटू एल बाई ए के, इसके जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो यश का आपने मान ज्ञात किया है, इसका मान आपने ज्ञात किया है 50/99। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 50 बट्टे में हो जाएगा 99 बराबर रो इंटू एल बाई ए। आपको एल का मान ज्ञात करना है, तो जब यहाँ से आप एल ज्ञात करेंगे तो ए इधर गुणे में आएगा, यानी कि 50/99 इसके गुणे में आ जाएगा ए और बट्टे में आ जाएगा रो, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50 बट्टे में हो जाएगा 99 गुणे ए बाई रो दिया गया है। अब इनके आपको मान रखना है, तो ए का मान ध्यान दीजिए 2.97 इतना होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए 10 की घात कितना हो जाएगा -6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.97 गुणे 10 की घात -6 इतना रख सकते हैं। इसके अलावा बट्टे रो का मान आपको दिया गया है, इसका मान है 5 गुणे 10 की घात -7, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -7 इतना। अब इससे ध्यान दीजिए जब चालू करेंगे आप तो 5 एकम 5, इससे आप 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5×50 इतना हो जाएगा। इसके बाद L बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है 10, इसके अलावा ध्यान दीजिए 2.97 इतना हो जाएगा गुणे 10 की घात यहाँ पर -6 और इसमें 10 की घात कितनी है 1, तो 6 से ये वाला 1 निकल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -5 इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगर इसे आप ऊपर ले जाते हैं तो ये -7 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा घात में +7। इसके अलावा बट्टे में आपको यहाँ पर दिया गया है 99, ये इतना हुआ, यानी कि L बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए 2.97 बट्टे में हो जाएगा 99 गुणे 10 की घात यहाँ पर 7 से 5 जाएंगे तो ये आ जाएगा 2, 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, 100 से आप इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 297, यानी कि 2 अंक और आगे आ जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। इसके अलावा बट्टे में दिया गया है 99 से इसे भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, यानी कि पूरा पूरा जो है 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 मीटर, यानी कि ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर शंट तार की लंबाई हो जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इसमें कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में 15,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल जो है प्रेरित होता है। कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। विद्युत वाहक बल दिया गया है E बराबर 15,000 वोल्ट इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर समय दिया गया है, इससे आप लिख सकते हैं डेल्टा टी से, ये हो जाएगा 0.001 सेकेंड इतना। इसके अलावा ध्यान दीजिए धारा में परिवर्तन दिया गया है, इसे आप लिखेंगे डेल्टा आई से। ध्यान दीजिए 3 एम्पियर से जो है शून्य कर दिया जाता है, यानी कि 0-3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -3 एम्पियर इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए फार्मूला होता है E बराबर -m डेल्टा आई बटे डेल्टा टी इतना होता है। इसमें अब आपको यहाँ पर मान रखना है, तो E का मान लिखेंगे आप, यहाँ पर हो जाएगा 15,000 -m डेल्टा आई का मान हो जाएगा -3 बटे डेल्टा टी का मान हो जाएगा 0.001 इतना हुआ। जब यहाँ से आप m ज्ञात करेंगे तो m बराबर ध्यान दीजिए ये दिया गया है आपको 15,000 गुणे, ये संख्या इधर गुणे में आएगी, यानी कि 0.001 और ये बट्टे में आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव लगा है, तो जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 सीधे सीधे, क्योंकि दशमलव इसमें 3 अंक पर लग जाएगा। जब इससे गुणा करेंगे तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 15.000 और बट्टे में कितना है 3,
3 से आप भाग करेंगे तो 3 पच्चे 15 यानी कि 5 हेनरी, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक तथा 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में औसत शक्ति हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको औसत शक्ति हानि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 100 वोल्ट, ये आपको वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि VRMS दिया गया है 100 वोल्ट, इतना हो जाएगा। इसके अलावा 50 हर्ट्ज ये आवृत्ति दी गई है, F बराबर 50 हर्ट्ज, और 10 ओम का प्रतिरोधक यानी कि R बराबर दिया गया है आपको 10 ओम, इतना। और प्रेरकत्व तो दिया गया है, इसे लिखा जाता है L से, ये दिया गया है 1/10 पाई हेनरी, इतना आपको दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे XL, फॉर्मूला होता है ओमेगा L, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F इंटू L, इतना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 पाई, F का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा 50, इतना। इसके अलावा L का मान दिया गया आपको 1/10 पाई, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा 10 पच्चे 50 यानी कि ये आ जाएगा 5 दूनी 10 ओम, इतना आ गया। ये मान आया XL का। अब यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे Z, फार्मूला होता है अंडर रूट, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको L दिया गया है R यानी कि LR परिपथ है, इसके लिए फार्मूला होता है R² प्लस XL², इसीलिए यहाँ पर XL ज्ञात किया गया था। तो अब ये हो जाएगा अंडर रूट, R का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर, इसके बाद प्लस XL, इसका मान भी ज्ञात किया गया है 10 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये आएगा 10 का स्क्वायर करने पर 100, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 100, जोड़ देंगे 200, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा Z बराबर 200 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10√2 ओम, इतना आ गया। ये मान आ गया यहाँ पर Z का। अब ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर ज्ञात करनी थी औसत शक्ति हानि, इसका फॉर्मूला होता है P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू यहाँ पर होता है cos फाई, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी में आपको मान रखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे P बार बराबर VRMS इंटू, इसके बाद दिया गया था IRMS, IRMS बराबर होता है VRMS बट्टे, यहाँ पर हो जाएगा इसमें Z, ये आप लोग याद रखिएगा कि IRMS बराबर इतना होता है गुणे, इसके अलावा आपको दिया गया है यहाँ पर cos फाई बराबर होता है R/Z, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आपको इसमें मान रखने हैं, तो ये हो जाएगा P बार बराबर, तो यहाँ पर आपको मान दिया गया VRMS का मान है 100, इसका मान रख देंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर Z का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 10√2 और R का मान आपको दिया गया है 10, यही मान आपको यहाँ पर रखने हैं। तो VRMS इसका मान हो जाएगा 100, यहाँ पर भी हो जाएगा 100, इसका मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 10√2, R का मान आपको दिया गया है 10, इसके अलावा इसका मान 10√2। बस आपको यहाँ पर जो फार्मूला बताया गया वो याद रखना है। आप चाहे तो यहाँ पर बता भी सकते हैं इसमें कि IRMS बराबर होता है VRMS/Z, इसलिए इतना किया गया। इसके अलावा cos फाई बराबर होता है R/Z, इसलिए यहाँ पर ये दोनों मान रखे गए हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो है आपका 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इस 0 से आप ये भी कैंसिल कर सकते हैं। तो P बार बराबर इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, √2 और √2 मिलके आ जाएगा 2, यानी कि P बार बराबर जब इससे आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 500 वाट। ये यहाँ पर जो है इसका
आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, ये आपको प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दिया गया है और आगे लिखा है धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। शिखर मान को लिखते हैं आई नॉट से, ये दिया गया है 10√2 और यहाँ पर वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS, इसका मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है IRMS बराबर I0/√2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 10√2 बट्टे में भी दिया गया आपको √2, तो ये यहाँ पर जो इसमें √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि IRMS बराबर आ जाएगा 10 एम्पियर। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व कर लेना है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको I बराबर सीधे ये जो है आपको प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है और धारा का आवर्तकाल आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा I बराबर 4 sin 100πt माइनस फाई, ये आपको यहाँ पर फाई दिया गया है, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है आपको मानक समीकरण से तुलना करनी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें मानक समीकरण। तो मानक समीकरण हो जाएगा I बराबर I0 साइन ω t माइनस फाई, इससे आपको इसकी तुलना करनी है। तो जब इससे तुलना करेंगे तो ध्यान दीजिए साइन यहाँ पर है ω t, यहाँ पर ध्यान दीजिए तुलना करने पर ω t बराबर आएगा 100πt, इतना आएगा। तो अब इसमें यहाँ पर जो है t से t आपका कैंसिल हो जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है ω बराबर 2π/t, ये फॉर्मूला होता है, इसी का आपको यहाँ पर जो है इसमें यूज़ करना है। तो ध्यान दीजिए ओमेगा की जगह पे ये वाला आप मान रख दीजिए 2π/t बराबर में हो जाएगा 100π, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, टी का मान आपको ज्ञात करना है, टी इधर ले जाइए और 100 इधर आएगा तो 2 बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 100, इतना हो जाएगा। यानी कि t बराबर जब 100 से आप भाग करेंगे तो 2 0 दिए गए, यहाँ पर जो है 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा इस प्रकार से, यानी कि 0.02 आवर्तकाल है इसलिए सेकेंड। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जा सकती है। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र जो है उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। यहाँ पर आपको प्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए प्रेरकत्व यानी कि आपको L का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए 300 मीटर तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा आपको दिया गया है 300 मीटर, इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको धारिता दी गई है यानी कि C बराबर 2.4 माइक्रोफैरड। इससे आप अगर चेंज करेंगे तो 2.4 गुणे 10⁻⁻6 फैरड, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको इसमें फार्मूला लगाना है। यहाँ पर आप फार्मूला यूज करेंगे F बराबर C/λ, इतना होता है। यहाँ पर जो C यूज हुआ है ये आपकी जो है प्रकाश की चाल है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो लिखा गया है इसे आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं स्मॉल c/λ, और आप बता सकते हैं कि जहाँ C जो है प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, इतना हो जाएगा। यानी कि F बराबर इसका मान आप सभी को पता होना चाहिए, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ होती है। इसके अलावा लैम्डा इसका मान आपको दिया गया है इसमें 300, इतना। तो अब ध्यान दीजिए जब 3 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3 और ये आ जाएगा बट्टे में 100, गुणे में दिया गया है 10⁸,
100 का मतलब होता है 10 की घात 2, 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2 बनेगा, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 10 की घात 6। 8 से 10 की घात 2 निकालेंगे तो यहाँ पर ये 10 की घात 6 बच जाएगा। ये आपने आवृत्ति ज्ञात की है, ये हो जाएगा यहाँ पर हर्ट्ज। इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए फॉर्मूला यहाँ पर आप यूज़ करेंगे F बराबर 1/2 अंडर रूट LC, इतना होता है। इसका आपको वर्ग करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें वर्ग करने पर, इसका आप वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा F², यहाँ पर आ जाएगा F² बराबर 1/2 दिया गया था, यहाँ पर आपको दिया गया 2 जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई²। इसके अलावा अंडर रूट LC था तो अंडर रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा LC। यहाँ से आपको L ज्ञात करना है तो L इधर आ जाएगा, L बराबर 1/, यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई², F² इधर आ जाएगा, इसके अलावा C, इतना। तो ये हो जाएगा फिर L बराबर 1/4 पाई का आप मान रखेंगे 3.14 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसके अलावा गुणे यहाँ पर F² दिया गया है, F का मान जो है वो ज्ञात किया गया है 10 की घात 6, तो यहाँ पर F का मान रखेंगे आप 10 की घात 6 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर गुणे C यानी कि धारिता, ये आपको दी गई है क्वेश्चन में 2.4 गुणे 10 की घात -6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की घात -6, इतना हो जाएगा। यानी कि L बराबर यहाँ पर आप लिखेंगे 1/, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है 4, अगर इसमें आप 4 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, इसके अलावा 4 दूनी 8 1 9, इतना आएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए गुणे यहाँ पर दिया गया 3.14 का होल स्क्वायर, 3.14 गुणे 3.14, चाहे आप ऐसा लिख दीजिए या फिर डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 10 की घात 6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा गुणे 10 की घात यहाँ पर हो जाएगा 12, इसके अलावा गुणे 10 की घात -6, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद L बराबर जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको इन तीनों का गुणा करना है, उसके बाद जो है भाग करना है, तो लगभग इसका मान 1.053 और गुणे 10 की घात -8 के आसपास जो है आ जाएगा। आप लोग जो है इन सभी का गुणा करके यहाँ पर जब इससे भाग करेंगे तो लगभग जो है आपको इतना मान मिल जाएगा, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप प्रेरकत्व तो ज्ञात कर रहे थे इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हेनरी, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन दिया गया है, इसके बाद एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 एवं 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले जो है प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या दी गई है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फेरों की संख्या को लिखा जाता है N से। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, इससे आप मान लीजिए NP, इसका मान हो जाएगा 1100। इसके अलावा द्वितीयक के लिए NS यानी कि सेकेंडरी, इससे आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 110, इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, ये प्राथमिक कुंडली में यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए VP, इसका मान आपको दिया गया 220, ये हो जाएगा यहाँ पर 220 वोल्ट, इतना। और लिखा है यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, द्वितीयक कुंडली, तो द्वितीयक कुंडली के लिए प्रतिबाधा को लिखते हैं Z से, द्वितीयक कुंडली के लिए S यानी कि सेकेंडरी, इसका मान आपको दिया गया है 220 ओम, इतना। तो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा यानी कि IP प्राइमरी, इसका मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला होता है NS/NP बराबर होता है VS
बट्टे वी पी इतना होता है। अगर इसमें हम लोग मान रखेंगे तो एन एस इसका मान आपको दिया गया है 110, एन पी इसका मान हो जाएगा 1100। इसके अलावा बराबर वी एस इसका मान आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, वी पी इसका मान हो जाएगा 220 इतना हो गया। अब इससे सॉल्व करके आपको वी एस का मान निकालना है। तो अब ध्यान दीजिए वी एस बराबर ये संख्या इधर गुणे में आएगी, यानी कि यहाँ पर दिया गया है 110, गुणे में हो जाएगा 220 और बट्टे में दिया गया है यहाँ पर 1100 इतना। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आ जाएगा वी एस बराबर, इसके अलावा 11 से इसे आप कैंसिल करेंगे तो 11 एकम 11 ये भी कट जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएगा इसमें 22 वोल्ट इतना आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर द्वितीयक कुंडली में अगर हम लोग विभवांतर की बात करें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर द्वितीयक कुंडली में विभवांतर इसके लिए ध्यान दीजिए द्वितीयक की बात हुई है इसलिए वी एस बराबर यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा आई एस इंटू यहाँ पर आप यूज करेंगे जेड एस, ये फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। तो वी एस इसका मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, इसका मान आया है 22, आई एस का मान यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे, जेड एस इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मान आपको दिया गया है 220, तो यहाँ पर हो जाएगा 220। अगर यहाँ से हम लोग आई एस ज्ञात करते हैं तो ये बट्टे में आएगा, यानी कि 22 बट्टे यहाँ पर आ जाएगा 220 इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 22 से कम 22 और इससे जब आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इस प्रकार से 1/10। अगर 10 से आप इससे भाग करते हैं तो 0.1 इतना आएगा एम्पियर। तो ये यहाँ पर अभी द्वितीयक में धारा आई है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर हेतु, ट्रांसफार्मर हेतु तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए फॉर्मूला होता है वी पी इंटू आई पी बराबर होता है वी एस इंटू आई एस, ये फार्मूला होता है वी पी। इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया था 220, तो यहाँ पर आप मान रखेंगे 220 गुणे इसका मान आपको ज्ञात करना है। वी एस का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था 22 आया था, इसके अलावा आई एस का मान भी ज्ञात किया गया है, इसका मान आया है 0.1 इतना। तो अब यहाँ से आपको मान ज्ञात करना है आई पी का। तो ध्यान दीजिए इससे आप कैंसिल करिए, 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब 10 जो है इसके बट्टे में आएगा, यानी कि 0.1 बट्टे 10, 10 से आप भाग करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, 1 दशमलव और इधर आ जाएगा एम्पियर। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए जी, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः 2000 तथा 50 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट के मुख्य स्रोत से जोड़ा गया है तथा द्वितीयक कुंडली 0.6 ओम प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ी गई है। गणना कीजिए द्वितीयक के सिरों के बीच वोल्टेज, बल्ब में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा तथा प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में शक्ति। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर द्वितीयक के सिरों के बीच वोल्टेज यानी कि वी एस का मान आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरा है बल्ब में धारा। ध्यान दीजिए आपको बताया गया था यहाँ पर कि मुख्य स्रोत से यहाँ पर जो द्वितीयक कुंडली थी ये प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ी गई थी, यानी कि बल्ब में धारा का मतलब आपको द्वितीयक में धारा यानी कि आई एस का मान ज्ञात करना है। इसके अलावा प्राथमिक कुंडली में धारा, इसका मतलब आपको आई पी ज्ञात करना है। पी का मतलब प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, एस का मतलब सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। इसके अलावा
चौथा यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में शक्ति। प्राथमिक यानी कि P, इस कुंडली में आपको शक्ति ज्ञात करनी है। इसके अलावा द्वितीयक यानी कि PS, ये आपको ज्ञात करना रहेगा यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको दिया क्या क्या गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए फेरों की संख्या दी गई है। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है। तो इसमें आपको दिया गया है NP यानी कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक में फेरों की संख्या, ये हो जाएगी 2000। इसके अलावा द्वितीयक में फेरों की संख्या ये आपको दी गई 50, इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट यानी कि VP ये दिया गया है 120 वोल्ट। और इसके अलावा ध्यान दीजिए मुख्य स्रोत से जोड़ा गया तथा द्वितीय कुंडली में 0.6 ओम प्रतिरोध यानी कि RS बराबर 0.6 ओम, इतना तो आपको यहाँ पर दिया गया है। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर आप इसमें फार्मूला यूज करेंगे। ध्यान दीजिए NS बट्टे NP बराबर होता है VS बट्टे VP, इतना होता है। यहाँ से आप मान ज्ञात करेंगे VS का, क्योंकि इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर VS ज्ञात करेंगे तो ये इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा NS गुणे में आ जाएगा आपका VP और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए NP, इतना। यानी कि यहाँ से हम लोग VS का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो ये इधर संख्या गुणे में आ गई, इतना हो गया। अब आपको इसमें जो है यहाँ पर मान रखना है। तो VS बराबर यहाँ पर हो जाएगा VS बराबर, अब ध्यान दीजिए NS गुणे VP। NS का मान आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 50, और VP का मान कितना है 120। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 गुणे 120, इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए बट्टे में दिया गया है NP, इसका मान है 2000, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000, इतना हो गया। इसमें जो है यहाँ पर आपका इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। इसका मतलब 12 पंचे 60 और बट्टे में हो जाएगा 20, इतना हुआ। यानी कि VS बराबर ध्यान दीजिए 20 तिहाई 60, ये आ जाएगा यहाँ पर 3 वोल्ट। तो ये यहाँ पर जो है पहला मान आपका ज्ञात हो गया है। इसके बाद ध्यान दीजिए ये आपका पहला यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। इसके बाद दूसरा ध्यान दीजिए आपको बल्ब में धारा ज्ञात करनी है। दूसरा यहाँ पर था बल्ब में धारा, इसका मतलब IS, आपको ये ज्ञात करना है। फार्मूला यूज करेंगे आप VS और बट्टे में हो जाएगा RS। VS इसका मान जो अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है 3, बट्टे में RS इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया था, यह है 0.6, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.6। अगर दशमलव कैंसिल करें तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 30/6 हो जाएगा, और 6 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि 5 एम्पियर, ये इतना आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या ज्ञात करना था। तीसरे में आपको ज्ञात करना था IP यानी कि प्राथमिक कुंडली में धारा। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर हेतु, आदर्श ट्रांसफार्मर हेतु। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ध्यान दीजिए VP इंटू IP बराबर होता है VS इंटू यहाँ पर हो जाएगा IS, इतना हो जाएगा। अब इसमें जो है आपको यहाँ पर मान रखना है। तो ये ध्यान दीजिए VP इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया था, VP का मान दिया गया है 120, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 गुणे IP, इसका मान अब आपको ज्ञात करना है, बराबर यहाँ पर VS इसका मान है 3, इतना हो जाएगा, फिर गुणे IS इसका मान है 5, इतना हो जाएगा। यानी कि IP बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 3 × 5 = 15
बट्टे में आ जाएगा 120। इस प्रकार से इतना हो गया। आई पी बराबर ध्यान दीजिए 15 एकम 15 और यहाँ पर हो जाएगा 15 अट्ठे 120 इतना आया। यानी कि आई पी बराबर, अब चाहे तो यहाँ पर आप धारा इतना ही छोड़ दीजिए यानी कि 1/8 एम्पियर, या फिर आप इसे भाग करके भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप इसे भाग करके लिखते हैं तो ध्यान दीजिए 8 से इसे भाग करेंगे तो पहले यहाँ पर दशमलव लगेगा। अब ये हो जाएगा आपका 10। जब 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 आएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी कि 8 दूनी 16 8 पंच 40 इतने एम्पियर। चाहे तो आप धारा इतनी छोड़ दीजिए या फिर आप यहाँ पर इसे और भी चालू कर सकते हैं इतना, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर चौथा, इसमें जो है आपको शक्ति ज्ञात करनी थी। तो अब ध्यान दीजिए जब आप प्राथमिक में शक्ति ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्राथमिक में शक्ति यानी कि P। अब ध्यान दीजिए फार्मूला होता है वी पी इंटू आई पी, इतना हो जाएगा। इसमें आपको मान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए वी पी, इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 120, इतना हो जाएगा। आई पी का मान आपने ज्ञात किया, यहाँ पर आप रखिए 1/8 इतना हो जाएगा। 8 से आप इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 15 वाट, क्योंकि आप शक्ति ज्ञात कर रहे हैं तो ये इतना आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको द्वितीयक में शक्ति ज्ञात करनी है यानी कि पी एस बराबर हो जाएगा वी एस इंटू आई एस। तो अब ध्यान दीजिए वी एस, इसका मान आपने ज्ञात किया था 3, ये हो जाएगा गुणे आई एस, इसका मान है यहाँ पर ध्यान दीजिए 5, ये इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 वाट, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में शक्ति का मान जो है वो सेम है। यहाँ पर भी वही आया है और यहाँ पर भी वही आया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इस